या संसार को हम छोड़ नहीं सकते हैं, और छोड़ा भी नहीं जाता है, छोड़ना उचित भी नहीं। जब फल पक जाता है तो पेड़ से फल ऑटोमेटिक गिर जाता है। ऐसा ही संसार छोड़ा नहीं जाता है, संसार छूट जाता है। कब छूटता है? जब भगवत चरण में रति उत्पन्न होती है, जब मति हमारे गति जब भगवत चरण में रति होती है, हमारे मति जब भगवत चरण में लग जाती है, तब जाके वो फल ऑटोमेटिक संसार रूपी जो हमारे वासना रूपी जो हमारे स्प्रिया है वो छूट जाता है ऑटोमेटिक। संसार छोड़ा नहीं जाता है, संसार छूट जाता है। ये सुन लीजिए अच्छी तरह से, चाहे बैरागी हो चाहे गृहस्थी हो। ये नहीं गृहस्थी होने से ही उसके लिए संसार बंधन है होना जरूरी है, और त्यागी है उनके लिए कोई बंधन है नहीं होना जरूरी नहीं, ऐसी बात है नहीं। तो हमारे कथा जो है ज्यादातर गृहस्थी लोगों के लिए वर्तमान दुर्दशाग्रस्त संसार जीवन में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं निराशा लेकर के, लेकिन भगवत जीवन में उनके परमार्थिक जीवन में अतुल आग्रह है, उत्कंठा है। वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से कैसे भी हो अब संसार से निवृत्त होकर भगवत चरण में हमारा मन को संलग्न करके हम ये शरीर रहते रहते भगवत चरण में प्रेम प्राप्त करके बस हमारा मानव जीवन का उद्देश्य हम सफल कर सकते हैं। ऐसे कोई उपाय बताओ, ठीक ना? देखिए गीता में भगवान कहे हैं, मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग विवर्जिता निर्वैरो सर्वभूतेषु समाविति पांडव। यहाँ ये नहीं कहे हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहने से हमको प्राप्ति नहीं कर सकते और वैराग लेने से ही हमको प्राप्ति कर सकते हैं, संसार में रहने से हमारे भक्त नहीं हो सकते हैं, हमारे कृपा प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ऐसे शब्द कोई शास्त्र में कहा नहीं, हमने तो सुना नहीं। कोई जानते होंगे तो हमको बता दीजिएगा। ऐसा तो कोई शास्त्र में कहा नहीं, बल्कि शास्त्र में तो गृहस्थ आश्रम का विशेष प्रशंसा किए हैं। तैस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यति। कर्म संन्यास, कर्म से जो संन्यास ले लिया है माने निवृत्त हो गया, घर छोड़ दिया, कर्म करते नहीं है, संसार विषय कर्म करते नहीं है, माने स्त्री पुत्र कुटुंब पालन पोषण के लिए कोई चिंता नहीं है, अपने और कोई कर्म के लिए उनका कोई चिंता नहीं, एकमात्र चिंता भगवत उपासना। तो इसको कहते कर्म संन्यास, संन्यास ले लिया, विधि पूर्वक संन्यास ले लिया है। लेकिन जो संसार में रह करके भगवत प्रीति के लिए, एकमात्र भगवत प्रीति ही जीवन का हमारे उद्देश्य, हमारे समस्त कर्म चेष्टा भगवत प्रीति के लिए, ऐसे भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए जो चेष्टा सांसारिक कोई भी चेष्टा हो तो वो भक्ति हो जाती है, वो बंधन का कारण नहीं, वो कर्मों का मुक्ति का कारण हो जाता है। ये सुन लीजिए अच्छी तरह से। निराश होने का कोई बात नहीं है। निराश होने का बात तब आती है कब? जब मन में हमारा भोग स्प्रिया है, तो जाके चाहे त्यागी हो चाहे गृहस्थी हो, उसके लिए तो भय है। वासना, कोई भी वासना नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई वासना नहीं, चिंता करके देखिए कोई वासना है? वासना माने सात्विक वासना, राजसिक वासना, तामसिक वासना, तीन प्रकार वासना है। निर्गुण वासना है, वो बंधन का कारण नहीं, वो मुक्ति का कारण है। निर्गुण वासना है इसी जन्म में हमको राधा कृष्ण जुगल चरण प्रेम प्राप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये भी वासना है, लेकिन ये वासना नहीं, ये बंधन का कारण नहीं, ये मुक्ति का कारण नहीं। वासना तो दृढ़ होना चाहिए, खूब प्रबल होना चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। ये वासना ही तो तुमको संघर्ष चक्र से मुक्त करा करके राधा रानी के चरण कमल में पहुंचा देंगे। ये वासना तो चाहिए, लेकिन ये बंधन का कारण नहीं। वासना बोलने से ही बंधन नहीं होता है। निर्गुण वासना कि हमको इसी जन्म में कैसे भी हो राधा रानी के प्रेम चाहिए
और अंतिम काल राधा रानी के चरण सेवा चाहिए। बस मरने के बाद हम अपना स्वरूप प्राप्त करके नित्य काल के लिए उनकी सेवा में हम अपने समस्त कुछ नियोजित करके राधा रानी के हो करके हम नित्य धाम में सेवा के लिए चले जाएंगे। ये निर्गुण वासना। और सात्विक वासना है, ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये तीनों बंधन का कारण। देखने में लगता है कि सात्विक वासना बंधन का कारण नहीं, ये अच्छा है। जैसे हम आश्रम तैयार करेंगे, हम मंदिर बनाएंगे, हम बहुत सेवा करेंगे, हम जन कल्याण मूलक बहुत सारे काम करेंगे, जन कल्याण मूलक काम, दरिद्र गरीब दुखी आदि इनकी सेवा करेंगे, अच्छा है, ये तो होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भगवत प्राप्ति के लिए यहाँ तुमको रुकना पड़ेगा, वो कर्म करके ही तुमको जाना पड़ेगा। भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे भक्त भी चाहिए। तो ये सात्विक है, माने इसी जन्म में भगवत चरण प्राप्ति की आशा छोड़ करके और कोई मंगल मूलक कोई भी आशा इच्छा रहती है, भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं, मरने के बाद भगवत प्राप्ति नहीं। हम चाहते हैं ऐसे एक आश्रम निर्माण करेंगे, बहुत साधु संत रहेंगे, बहुत भक्त लोग आएंगे, देश विदेश से लोग आएंगे, सब रुकेंगे, प्रसाद पाएंगे, उनके सब प्रसाद की व्यवस्था रहेगी, दान छत्र खोलेंगे, लंगर खाना खोलेंगे, सब गरीब दुखी जितना है सब भूखे कोई नहीं रहेंगे, सब आएंगे। ये सब मंगल कामना, ये अच्छा है, सुंदर है। ऐसे जीवन भी दुर्लभ है। इसके अंतिम क्या होता है? अंतिम में स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में जा करके बहुत उत्तम भोग सुख आदि ये प्राप्त करके फिर क्षमे पुण्य मत्त लोकं विशंति, फिर उसको आना पड़ता है। आकर के फिर उसका संकल्प अनुसार फिर उसको ऐसा ही पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, सब मिलेगा, और ऐसा कर्म करता रहेगा, जगत का मंगल मूलक कर्म करता रहेगा। वो मंगल मूलक कर्म जब तक वो पूर्ण नहीं होता है तब तक जा करके उसको आना पड़ेगा। तो ये भगवत इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा, तुमने कामना की है जो हमको मंगल मूलक कर्म करना है, इसलिए ये भगवान चाहते हैं भक्त हमारे पास आ जाए। तो ये सात्विक वासना। और राजसिक वासना है, हमारा घर मकान, इतना बढ़िया मकान चाहिए, दुकान चाहिए, ऐसा ही हम कुटुंब भरण करेंगे, अतिथि भरण करेंगे, उनको खूब सत्कार करेंगे, अतिथि आदि, हमारे कुटुंब परिवार को हम पालन पोषण करेंगे, हमारे जो पुत्र कन्या है उसको हम अच्छा शिक्षा देंगे, सत शिक्षा देंगे, उसके लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये जो है राजसिक वासना, ये वासना का फल तो फिर संसार चक्र में आना पड़ेगा। फिर ये भी वासना है, ये बंधन का कारण है, क्योंकि ये जड़ीय वासना है ना, ये जड़ीय वासना है। देहोदैविक विषय में आसक्त होने का कारण तुम्हारे भीतर ये वासना जागृति हुई है। हमारे पुत्र है, इसलिए हमारे पुत्र को अच्छा शिक्षा देनी है, कन्या को अच्छे घर में अच्छे कुल में शादी देनी है, अच्छे सुखी रहे, सुखी सलामत रहे। तो ये सात्विक वासना है, तो इसके लिए फिर आना तो पड़ेगा ही, बंधन का कारण है। और तामसिक वासना है अवैध। अवैध माने जो समाज जीवन में स्वीकृति नहीं है, शराब, मदिरा, देहदैहिक अवैध भोग सुख इत्यादि वासना, ये तो सीधा नरक ले जाता है। इसका गति तो संसार नहीं, एकदम सीधा नरक। ये त्रिविध वासना है। तो सात्विक वासना ये भी बंधन का कारण है। वासना तो ये होना चाहिए, ठीक है, जत करोषि जदोष्णासि जज्जोषि जदासि जत तपस्यासि कुंतो तत्पुरुष मदार्पणम शुभाशुभ फलोरेवं मोक्षस्य कर्म बंधने संन्यास जुग युक्त विमुक्त महोपश्य। जो भी करो हमारे लिए करो, तो इसमें तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म तो करना ही पड़ेगा, गृहस्थ लोगों के लिए कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म बंधन का कारण नहीं। कर्म बंधन का कारण नहीं, सुन लीजिए, वासना बंधन का कारण। एक ही कर्म है, वासना के अनुसार अलग अलग फल मिलता है। मान लीजिए कर्म का कोई परिवर्तन नहीं। देखिए, मैं बड़ा निगूढ़ बात कह रहा हूं संसारी लोगों के लिए। जो कर्म छोड़ के दूसरा कर्म करना है, हमारा
जो वृत्ति है, कोई नौकरी करते हैं, कोई दुकानदारी करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कुछ करते हैं, तो इसको हमको छोड़ना पड़ेगा भजन करने के लिए। ना ना, ये भ्रम में मत पड़िए, ये छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। एकमात्र हमारी जो भावना है, भावना ही बंधन का कारण। भावना 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक भावना। और एक निर्गुण भावना है, वो तो सर्वोपरि बंधन से मुक्त हो जाता है उसमें। तो मान लीजिए हम दृष्टांत देते हैं, एक पंसारी की दुकान आपने दिया, तो संसारी कर्म, आपको संसार निर्वाह के लिए आपको तो कर्म करना पड़ेगा, पंसारी की दुकान कर्म करना पड़ेगा, लेकिन भावना से अलग अलग फल मिलता है। एक जन पंसारी की दुकान, वो सोचते हैं हम इसमें जो पैसा कमाएंगे तो हम इसको दान ध्यान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, समाज मंगल के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, धर्मशाला करेंगे, प्याव लगाएंगे, कुआं खोदेंगे, ये सब ना मंगल मुगल। उनकी सात्विक भावना, जो हम इस पैसा से जब धन कमाएंगे, हमारा दुकान में खूब बेचा किनी होगा ना, तो फिर जा करके हम ये पैसा से बहुत अच्छा अच्छा मंगलमय कार्य करेंगे। वो ये कामना लेकर के दुकानदारी कर रहा है, तो उसका फल वो सात्विक फल मिलेगा, अंतिम में स्वर्ग हो जाएगा, फिर जाके आकर के वो मंगलमूलक कर्म करेगा। और कोई वही दुकानदारी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम कन्या को अच्छा घर में शादी देंगे, बेटा को अच्छा एजुकेशन देंगे, घर मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, अच्छा गाड़ी उड़ी होगा तो अच्छा है, बढ़िया सुंदर है, सुख समृद्धि रहेगी, हमको आनंद से फिर गुजारा करेंगे। ये राजसिक है, ये तो बंधन का कारण है। संसार जीवन में वो सुखी तो रहेगा, लेकिन फिर बंधन का कारण फिर संसार में आना पड़ेगा। और तामसिक देखिए, वही दुकानदारी करते हैं, वो दुष्ट स्वभाव, वो सोचते हैं इससे ज़्यादा कमाएंगे, जो मदिरा पिएंगे, खूब भोग सुख करेंगे, नाना प्रकार भोग वासना ये पूर्ति करेंगे, तो यही कर्म वही दुकानदारी करके वो नरक जाता है। एक जन स्वर्ग जाता है, एक जन संसार में आता है, एक जन नरक जाता है। और वही दुकानदारी कर रहे हैं, कैसे? वो सोचते हैं हम कौन करने वाले हैं, दुकान भी प्रभु का है, हम भी प्रभु के हैं, करा रहे प्रभु, जाने वो जाने, उनका कर्म जाने, हमको तो लेना ना देना, मगन रहना। अच्छा, तुकाराम के जैसे, तुकाराम भी